भारत संकल्प यात्रा। जी हाँ, आज बात करने के लिए आया है मुख्य नायक भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में, क्योंकि कल हमने शुरुआत की थी न्याय यात्रा के संदर्भ में। तो आज यात्राओं के संदर्भ में चर्चा विशेष रूप से होगी और कौन कौन सी यात्राएं किस मोड़ पर कहां जाकर रुकती है और उसका राजनीतिक औचित्य क्या होता है, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और आने वाले समय में किस प्रकार तख्ता पलट करने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे अधिकारों के लेकर हो। क्योंकि इस देश में सामाजिक, राजनीतिक और न्याय की जो परंपरा है, जो संविधान के मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र को क्या आत्मसात करने के लिए इस प्रकार की यात्रा ली जाती है या फिर राजनीति में अपनी बात सिद्ध करने के लिए इस प्रकार की यात्राएं निकाली जाती है। तो बहरहाल अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण भाविस्कर का। जी हाँ, आज बात करेंगे हम संकल्प यात्रा, भारत संकल्प यात्रा की। और भारत संकल्प यात्रा आखिर है यात्रा क्या है, स्पष्टतः दृष्टिगत होता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल से हम आप लोग अच्छी तरह से अवगत है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। और उसी तर्ज में या क्रिकेट की शब्दावली में कहे तो ये जो जीत थी ये सेमीफाइनल था और 2024 होगा फाइनल। तो फाइनल की तैयारी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां सामने आ रही है, तमाम आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। उन परिवर्तनों के मद्देनजर शायद इस प्रकार की यात्रा निकल रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। जहां तक भारत संकल्प यात्रा का मसला है, केवल और केवल भारत सरकार ये चाहती है कि कौन कौन सी योजनाएं जो चलाई गई है उनसे लोगों को अवगत कराना। और मुख्य उद्देश्य इस योजना का यह है कि इस योजना से, इस प्रकार की जन कल्याणकारी योजना से कौन सा वर्ग वंचित हुआ है और यदि किसी वर्ग को इस प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है तो सरकार अपने लाव लश्कर के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से एक एक गांव अपने रथ ले जा रही है कि आखिर भारत संकल्प यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य तो सरसराय निगाहों से, राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो स्पष्ट दृष्टिगत हो रहा है, लेकिन इस योजना का भी फायदा या लाभ उठाने की भी आवश्यकता है हर वर्ग को। यदि किसान वर्ग की बात कर ले, यदि महिला वर्ग की बात कर ले, यदि युवा वर्ग की बात कर ले या फिर व्यापारिक बंधुओं की बात करें, जितनी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ लेने की आवश्यकता है। और यदि कोई वंचित रह गया है तो उसे लाभ देने की आवश्यकता है। लेकिन इस यात्रा के माध्यम से मुख्य नायक इस पहलू को भी अवगत कराना चाहता है कि जिस प्रकार भारत सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी, उनके खाते में सीधा सम्मान स्वरूप रुपये पहुंचाने का काम, उनको सम्मान देने का काम या वयोवृद्धों को पेंशन देने का काम, इस प्रकार की भारत सरकार की जो योजना है निश्चित ही बहुत अच्छी योजना है। लेकिन भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में यदि बात की जाए तो भारत सरकार की बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। और प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जो हर बार टारगेट बता दिया जाता है कि 2023 या 2024 जो भी तिथि आती है वहां तक लोगों को कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास से वंचित नहीं रहेगा। किंतु फिर भी भारतीय लोकतंत्र में जितनी भी व्यवस्था है, भारत इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, कहीं न कहीं इस योजना से लोग वंचित है। तो आखिर इस योजना से वंचित किए हुए, इस योजना से ऐसे लोग वंचित है जो वास्तव में इसके हकदार है। इस योजना के माध्यम से, इस संकल्प के माध्यम से भारत के प्रशासन का, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता है मुख्य नायक। उसी तारतम्य में बात करेंगे हम न्याय यात्रा की। क्योंकि न्याय यात्रा कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ कर दी जाएगी। राहुल गांधी के मार्गदर्शन में, स्वयं राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के
सर्वे सर्वा जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के बहरहाल वो अध्यक्ष नहीं है, बावजूद वो सभी के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस प्रकार की तमाम यात्राएं भारत में निकलती रही है। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी महाल 14 ताल की योजना को लेकर न्याय यात्रा निकाली थी। तो इस देश में सामाजिक समानता और न्याय यात्रा की नितांत आवश्यकता है। नमस्कार।